बड़ी बलिदानी और कितनी बड़ी शहादत थी उनकी। तो क्या हुआ कि हमारे नबी ने अपना लार जो है लिया और उनके एड़ी पे लगाया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है ये देखिए, और जरा से उस पर टिका हुआ ये देखिए। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हो ये है गारे सौर। यहाँ पर ही हमारे नबी ने 3 रात और 2 दिन यहाँ पर जो आराम फरमाया था। तो भाई ये देख सकते हो ये है गारे सौर, जहाँ पर हमारे नबी ने आराम फरमाया था। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो मैं हूँ अभी जस्ट अपने होटल में। ये मेरा होटल आप देख सकते हो, और आज हमें लगभग 4था दिन है। और दोस्तों आज मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ ना, एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा और मदीने जा रहे थे तो पीछे उनके कुछ काफिर पड़ गए थे। और फिर क्या हुआ था कि वो एक पहाड़ के ऊपर जहाँ पर गारे शोर है वहाँ पर वो रुके। वहाँ पर रुके थे वो 3 रातें 2 दिन। और उस जगह को मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। तो भाई ये हमारी टैक्सी आ गई है और यहाँ से हम चलने वाले हैं। ये हमें छोड़ेगी गारे शोर तक। चलो भैया। तो भाई टैक्सी ने हमें यहाँ छोड़ दिया और टैक्सी ने हमसे लिए 30 रियाल, जो कि इंडिया के होते हैं लगभग 660-650 रुपये के आसपास। और वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, इसे वो लेता है जबल सौर। ये वही पहाड़ है जहाँ पर यहाँ पर हमारे नबी ने आराम फरमाया था 3 रात और 2 दिन। ये जो पहाड़ देख रहे हो, और इसी पहाड़ के पीछे ही जो है हमें जाना है। तो यहाँ से आप इसकी ऊंचाई देख लीजिए। अगर ऊंचाई की बात करूँ ना तो लगभग 5,500 ये फीट से ऊपर है। और यहाँ से इसका रास्ता देखिए, ऊपर तक लोग जाते हैं। ये देखिए लगभग 2 से लेकर 2.5 घंटे लग जाते हैं। एक वो रास्ता है, एक छोटा सा आगे इधर से भी सीढ़ी है जिधर से हम जाने वाले हैं। तो हमें उस टॉप पे पहुँचना है। ये देखिए जो वो दूसरा टॉप, उस टॉप पे पहुँचना है। एक ये रास्ता ये है, और ये भी इधर से आएगा, और एक ये है इधर से। बिस्मिल्लाह। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है बिनोमो ऐप। नाम तो सुन रखा होगा आपने। और ये जो बिनोमो ऐप है ना, ये एप्पल स्टोर पर और साथ ही साथ प्ले स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। जाहिर है लीगल ऐप है। लीगल है जब तो ये दोनों जगह पर अवेलेबल है। दोस्तों जब मैंने इस ऐप को चलाना शुरू किया ना, तो रोजाना 1500 रुपए से लेकर महीने के 30,000 रुपए तक आसानी से अर्न कर लेता हूँ। और जब मैं अर्न कर लेता हूँ तो आप क्यों नहीं अर्न कर सकते। और इस ऐप में ना आप अलग अलग एसेट पर ट्रेड कर सकते हो, लाइक गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसीज लाइक $, हो गया, यूरोस हो गया। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको जो है एसेट सेलेक्ट करना होगा। देन आपको ये देखना होगा ये फोरकास्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। रुको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने अपना मोबाइल ले लिया और यहाँ पर मैं 700 रुपए लगाए हैं ट्रेडअप पे। अब देखते हैं क्या बनता है। तो देखो जो दोस्तों क्या हुआ, मेरा फोरकास्ट तो बिल्कुल सही हुआ। अब इस पैसे को ना आप बहुत इजिली पेटीएम के जरिए या बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल कर सकते हो 24 घंटे के अंदर। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ आपको लॉस भी हो सकता है, तो थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखें। तो भाई आप ना यहाँ मिनिमम 350 रुपए से ट्रेड शुरू कर सकते हो। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे ना तो आपको डबल मिलेगा, यानी 350 का 700 मिलेगा। भाई इंतजार किसका, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक देखा है। इस लिंक से आप जो है बिनोमो ऐप को जब डाउनलोड करोगे ना तो आपके अकाउंट में यानी डेमो अकाउंट में आपको 65,000 रुपए मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए। जल्दी जाओ और आप जो है इस ऐप को डाउनलोड करो। तो देखो यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। इंस्ट्रक्शन में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर इबादत के नजरिए से जा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर इबादत का कोई मामला है। सिर्फ हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो है हमारे नबी रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सौर पर्वत का दर्शन करने और उसके ऊपर चढ़ने का आदेश नहीं दिया, तथा आपके बाद आपके सहाबा ने भी ऐसा कभी नहीं किया। तो आप जा रहे हो तो अपनी मर्जी से जा रहे हो, वो भी एज एडवेंचर के रूप में या उस जगह को देखने के लिए, इस नियत से नहीं कि हमें वहाँ जाकर इबादत करनी है, ऐसा नहीं है। तो ये माशाल्लाह कबूतर देख रहे हो, इसकी भी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, बट इतना नोट कर लीजिए। ये कबूतर देख रहे हो ना पूरे के पूरे, तो देखो यहाँ से काफी ऊंचाई है। आपको लग रहा होगा वो आसान है, बस आसान है नहीं। ये देखिए स्टोरी ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाहरी एज थी, जो सबको पता है, वो थी 63 साल। 63 साल में 53 साल उन्होंने जो है मक्का में गुजारे, यानी यहीं गुजारे। और उसके बाद 10 साल जो है उन्होंने मदीना में गुजारे।
तो जब मक्का में लोग उनको परेशान करते थे, परेशान का मतलब है जो लोग ईमान नहीं लाए थे या ईमान पर यकीन नहीं रखते थे, वो लोग परेशान करते थे। और सैयद अबू बकर सिद्दीक दोनों जो है उन्होंने क़याम किया और मक्के से उनकी रवानगी हुई मदीने के लिए। तो उनका जो फर्स्ट मंजिल थी वो ये गारे सोर थी, जहाँ पर वो आराम फरमाया उन्होंने। और ये जो आराम फरमाया था 3 रातें और 2 दिन। ये देखिए पहाड़ जो है ना बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऐसे है जैसे। तो इस पर्वत को जो बोला जाता है वो जबल सोर बोला जाता है। और जहाँ पर हम जाएंगे वो है गारे सोर। दोस्तों बताते हैं कि इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने अगर कुर्बानी दी है या शहादत दी है तो वो बेशक सैयद अबू बकर सिद्दीक ने उन्होंने दी है। बहुत बड़ी कुर्बानी उनकी रही है। और ये मान लीजिए इस पहाड़ पर चढ़ना आज के लिए कितना टफ है, तो सोचो उस समय कितना टफ होगा। और हमारे नबी ने तो कोई चप्पल वगैरह पहन नहीं रखी थी, तो वो जो है नंगे पैर इसी पहाड़ पर जो है चल रहे थे, क्योंकि जो वो थे गैर ईमान वाले लोग थे वो उनका पीछा कर रहे थे, वो उनकी जान लेना चाहते थे। तो हुआ क्या दोस्तों, उनके पैरों में छाले पड़ गए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैरों में। तो देखो यहाँ से जो है ना खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। ये देखिए ये ऊपर बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बट कोई बात नहीं, चढ़ ही रहे। देखो ये पूरा पहाड़ जो ना इस तरीके से है, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको वाक़या बता रहा था कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में छाले पड़ गए तो सैयद अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया कि उन्होंने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। सोचिए कि पहाड़ की चढ़ाई आप खुद देख रहे हैं कितनी कैसी चढ़ाई है। उनके बाद उन्होंने अपने नबी को कंधे पर बैठाया और वो उन्हें ऊपर तक ले गए। ये सोचिए कितना ऊंचा पहाड़ है, आज भी आप देख रहे हो उसको। तो आप जो देख रहे हो ना सामने जो जेसीबी चल रही है ना, ध्यान से मुझे लग रहा है ये जो है मारुति वाला रास्ता बना रहे हैं। आने वाले समय में इसको ये टूरिज्म स्पॉट के रूप में ये तैयार कर देंगे, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब कितनी तरीके से जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहा है। ये देखिए जो पत्थर है ना छोटे छोटे कर रखे हैं बिल्कुल। ये जो नाम लिख दिया ना इसका तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता ही नहीं बिल्कुल भी। ये देख सकते हो बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई करनी है। हम जो आए ना देखो उधर वो देखो कि वहाँ से आए हैं और यहाँ है अभी और वहाँ जाना है। तो देखो हमें कैंटीन दिखाई दी है, ये हमारी हिम्मत में हिम्मत आई है। हालांकि वैसे कुछ नहीं, क्योंकि इससे ऊंची ऊंची पहाड़ी चढ़ी है, बट ये है कि एकदम खड़ी चढ़ाई है ऊपर। ये देखो तो फाइनली भाई दुकान कैंटीन जो आ गई है, यहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ कैंटीन मिली हमें, बहुत सुकून आया है। और यहाँ थोड़ा बहुत आप आराम कर सकते हो। देख रहे हो क्या हालत हो गई, पसीना पसीना स्वेट हो गया। पानी लिया मैंने 2 रियाल का है, यानी लगभग जो है 45 रुपये का पानी है। तो भाई थोड़ा हम फ्रेश हो गए। अब सोच के देखिए कि आज हमें कितनी तकलीफ हो रही है। तो उस समय हमारे नबी और सैयद अबू बकर सिद्दीक किस तरह से उन्होंने सफ़र किया होगा, साथ ही साथ कि हमारे नबी को उन्होंने अपने कंधे पर बैठा कर चलाया था। और उस समय कई वो पहाड़ थे, अब तो देखो जूते हैं सब कुछ है, चप्पल भी उनके पैरों में नहीं थी। तो कितना टफ था, जख्म हो गए थे उनके पैरों में। जब ये सोचते हैं ना तो दिल ना एकदम व्याकुल हो जाता है। तो देखो ये रास्ता जो तैयार हो रहा है, और अभी हम सपाट रास्ता आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, देखो देखो बहुत लोग देख रहे हैं, वहीं पहुंचना हमें पत्थर के उसको कोने में। देखो तो ये रास्ता आने वाले समय में जो है कार वाला या टैक्सी वाला रास्ता बन जाएगा। ये देखो कि तुम्हारा पैर फिसला और तुम पूरे के पूरे नीचे। या अल्लाह। तो ये दूसरा अटैम्प्ट है हमारा, यहाँ थोड़ा आराम कर रहे हैं। और अभी देख रहे हो उस कोने पे, उस पहाड़ के उस चोटी पे चलना है। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह आई विल। या अल्लाह। देखो चढ़ाइयाँ तो मैंने बहुत चढ़ी है, पहाड़ भी चढ़े हैं, बट इस तरह के खतरनाक पहाड़ नहीं देखे। कैसे देखो छोटा छोटा रास्ता, ये देखिए पहाड़, ये पत्थर जरा सा टिका हुआ है। बट कहते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने कहीं भी चले आते हैं। ये देखो ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, थोड़ा सा और रह गया है, बट बहुत सीधी चढ़ाई है। देखो मैंने चढ़ाइयाँ बहुत चढ़ी, चाहे तारागढ़ की हो, चाहे अजमेर शरीफ में हो, चाहे मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट हो, बहुत सारी चढ़ाई चढ़ी हैं। बट इस लेवल की जो चढ़ाई है ना
जो पत्थर देख रहे हो, छोटा छोटा सा रास्ता निकला हुआ है, तो काफ़ी टफ है, बट मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। हमारे नबी को अपने कंधे पे ले गए थे और इसी पहाड़ों से, और उस समय उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, तो ये कितना टफ था। तो ये सोच के ना मोटिवेशन मिलती है। तो ये देखिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, ऐसे चढ़ना है। पत्थर दिख रहे हो, ये देखिए ये कैसे टिके हुए है बस। या अल्लाह, वो थोड़ा सा वो रह गया, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता रह गया है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है, ये देखिए, और जरा से उस पर टिका हुआ, ये देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पे जो हवा लग रही है ना, बहुत ही शानदार वाली हवा लग रही है यहाँ पर। भाई हवा तो बहुत शानदार लग रही है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी हवा लग रही है। तो इसका लगभग ये लास्ट ही आने वाला है। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। एक्चुअल में चप्पल वाला रास्ता है नहीं है, जूते वाला रास्ता है। थोड़ा सा और रह गया, हिम्मत करके। हाँ माशाल्लाह, आ गया आ गया आ गया आ गया। तो भाई ये जो लास्ट पड़ाव है, ये जो है लगभग हम आ चुके हैं माशाल्लाह। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं गार में। ये देखिए ये है गारे सोर, जहाँ से हम अंदर चलेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ आप देख सकते हो, इसे ही बोला जाता है गारे सोर, जहाँ हम अंदर चलने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए ये गारे सोर है, जहाँ से हम अंदर चलने वाले हैं। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हो, ये है गारे सोर। यहाँ पर ही हमारे नबी ने 3 रात और 2 दिन यहाँ पर जो है आराम फरमाया था, जब हम मक्के से मदीना जा रहे थे, साथ में सैयद अबू बकर सिद्दीक इनके साथ। तो ये जो है गार है जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर अपने जो है शू उतार दिए हैं, और यहाँ से जो है हम अंदर चलने वाले हैं। ये इसका रास्ता है, ये देखिए। तो भाई ये देख सकते हो, ये है गारे सोर, जहाँ पर हमारे नबी ने आराम फरमाया था। ये 3 दिन 2 रातें। और यहाँ माशाल्लाह लोगों ने नाम लिख रखे हैं, नाम का तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी बिल्ली जो है आराम कर रही हैं। ये वो रास्ता है, ये देखिए ये पूरा का पूरा। यहाँ पे मकड़ी में हाँ बनाया था, हाँ और कबूतरी ने अंडे दिए थे जी। तो हजूर पाक के दुश्मन जो आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि इधर तो कोई भी नहीं है, तो वो ये देखिए वापस चले गए थे। ये पूरी ये वो जगह गार है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हवा की बात करूँ तो हवा वो चारों तरफ से जो है ना, हवा बहुत शानदार है, और मतलब एक स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, आराम से इंसान बैठ सकता है। देखो यहाँ पर लोग नफिल भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो ये स्पेस काफ़ी बहुत अच्छा है। सोचिए किस तरीके से पत्थर जो है अल्लाह ने इसको मेंटेन कर रखा होगा, किस तरह से रोक रखा होगा। ये देखिए एक बार वो दिखाता हूँ आपको, ये आप देखिए, ये बिल्लियाँ हैं। ये देखिए, ये इसका बाहर का रास्ता है, ये देखिए। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा वाक़या बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जब हमारे नबी हिजरत कर रहे थे, तो मक्का से जब मदीना जा रहे थे, तो उनके दुश्मन थे जो उनके मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, तो वो लगातार पीछा कर रहे थे। तो हमारे नबी और सैयद अबू बकर सिद्दीक जो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर आराम फरमाया। तो ये ना जो कैब कह सकते हो गुफा बहुत गंदी थी, तो अबू बकर सिद्दीकी उस समय बहुत थके हुए थे, उन्होंने उसको साफ़ की। साफ़ करने के बाद अंदर जब गए ना, तो बहुत सारे छेद थे। तो सैयद अबू बकर सिद्दीकी उन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, और जब एक ही कपड़ा था तो उन्होंने कपड़े को काट काट के ना वो छेदों को बंद कर दिया, बहुत सारे छेदों को बंद कर दिया। बट वो कपड़ा ख़त्म हो चुका था, एक छेद बाकी था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना वहाँ पर उन्होंने एक पैर जो है पैर रख दिया, उस पर सारे छेद बंद हो गए। तो और नबी से कहा कि आप आराम फरमा लीजिए। हमारे नबी ने कहा कि आप तो बहुत थके हुए हो, कि मेरे कुछ नहीं, आप पहले आप फरमा लीजिए। तो हमारे नबी जो है आराम फरमाने लगे। तो वो एक सांप था, तो सांप घूम रहा था,
तो जैसे वो छेद पर आया तो दिखा वहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है, तो वो हर छेद पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा लगा हुआ दिखता था तो वो दूसरे छेद पर चले जाता था। तो अब वो उस लास्ट छेद पे गया जहाँ पर सैयद अबू बकर सिद्दीकी उनका पैर लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, उस सांप ने उसके पैरों पर काट लिया उनके, और एक बार नहीं काटा, एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 5-6 बार जो है डंक मारा और काट लिया। तो जबकि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने पैर नहीं हटाया। तो क्या हुआ कि वो पसीना और शायद वो ब्लड उस समय गिरा होगा, तो हमारे नबी समझ गए कि भाई आप परेशान हो रहे हो, क्या वजह है। तो सैयद अबू बकर सिद्दीकी ने फरमाया कि मेरे पैरों में सांप ने काट लिया है। और तो समझ सकते हो कितनी बड़ी बलिदानी और कितनी बड़ी शहादत थी उनकी। तो क्या हुआ कि हमारे नबी ने अपना लार जो है लिया और उनके एड़ी पर लगाया। तो अल्लाह कसम अबू बकर सिद्दीकी का ये कहना है कि वो दर्द जो है 2 मिनट के अंदर गायब हो गया। तो ये इतनी बड़ी शहादत थी उनकी जो मैंने आपको बताई कहानी। तो ये वो गाले शोर है जहाँ पर हमारे नबी ने और सैयद अबू बकर सिद्दीकी ने यहाँ पर आराम किया था। और बताते हैं कि इस्लाम पर बहुत शहादत है उनकी, बहुत शहादत है। और इसलिए आप देखोगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में कोई लेटे हैं तो सैयद अबू बकर सिद्दीकी ही लेटे हैं। तो ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। और अब मैं दूसरा वाक्य बताने वाला हूँ आपको। जैसे मैंने कहा था ना, वो कबूतर आप देख लेना। तो जब वो दुश्मन आने लगे तो हमारे अबू बकर सिद्दीकी ने देख लिया कि दुश्मन आने लगे, तो उन्होंने हमारे नबी से फरमाया कि दुश्मन करीब हैं। तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह बड़ा है। यकीन मानिए हुआ क्या, अल्लाह ने गेट पे ना, गार के गेट पे मकड़ी का जाला बुन दिया और उसमें घोंसले बुन दिए कबूतर के। अब सोचो इसमें कितना टाइम लगता है, जाले बनने में बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन बताते हैं कि ये जाला इतनी देर में बना जितना पलक झपकती है। तो जब वो दुश्मन आए तो उन्होंने सोचा यार कि यह तो जाला लगा हुआ है, अगर ये अंदर गए होते तो ये जाला टूट गया होता, तो वो वहां से वापस लौट गए। तो ये जो कबूतर मैंने आपको दिखाए थे, ये वही कबूतर हैं जो कि उसी नस्ल के हैं। तो ये यहाँ का पूरा वाकया है। देखो इधर से पूरे मक्के का ये देखिए पूरा व्यू आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम नीचे जा रहे हैं और माशाल्लाह यहाँ पर जो हवा आ रही है, अब एकदम फ्रेश हो गए। आप खुद देख सकते हो। पानी की बोतल है, पानी की बोतल यहाँ पर जो है 2 रियाल की है, तो लगभग वही 44-45 रुपये हो गए। कोई महंगी नहीं है यार, क्योंकि इतनी ऊपर पानी लाना रखना ये कोई इतना आसान है नहीं। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये वो जगह दिखाई जहाँ पर हमारे नबी ने आराम फरमाया था 3 रात और 2 दिन, जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे। और उनका कोई मन नहीं था जाने का, वो तो मक्का में ही रहना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ हिकमत होती है, सब कुछ प्री प्लान होता है। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।